Hello students, welcome to my channel Learners Voice Academy. I hope you guys are doing well. And guys, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो मैं आप लोगों को पोस्ट बताने वाली हूँ। नई जॉब आई है, दैट इज़ पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2021 जो पोस्ट निकली है। सो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। 10th स्टूडेंट एंड +2 पास स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये जॉब है जो कि अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। इसके लिंक बताऊंगी आपको कैसे अप्लाई करना है, हर एक डिटेल मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो रहेगी 18 अगस्त 2021। देन आता है जो वैकेंसी है, वैकेंसी का नाम क्या है? वैकेंसी का नाम है दैट इज पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। सो जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो रहेगी 25,500 टू 81,000। सो ये मैक्सिमम रहने वाली 81,000। देन आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। सो मल्टीटास्किंग स्टाफ का क्या है? ₹18,000 जो है उनकी सैलरी रहने वाली है, और अप टू जाएगी 56,900 तक। सो ये इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इतनी मैक्सिमम जो है वो सैलरी जाएगी। देन आता है एज लिमिट। जो एज लिमिट रहने वाली है तो जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट रहेगी वो 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक रहने वाली है। और उसके बाद जो बाकी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा। देन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप लोगों को 10 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो आपको 13 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा। देन पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। सो वो लोग उस अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एंड जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती रहूंगी स्क्रीन पे, सो दैट आप लोगों को पता लगता रहे कि ऑफिशियली कहाँ आई है। और इसके लिंक सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। क्वालिफिकेशन पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है उनके लिए 12th पास होनी जरूरी है। 12th पास के अकॉर्डिंगली जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। देन मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। देन आता है हम इसकी फीस पे आते हैं। सो फीस जो है जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए इसकी 100 रुपीज़ फीस है। एंड एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए इसकी फ़ीस नहीं है, नील है, ज़ीरो है, कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और आप लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूंगी इसका, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसके लास्ट में जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है। उसमें आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, आप अपना नेम लिखेंगे, कब आपने 10th या +2 जो है वो पास किया है। और बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि जो पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट है वो सिर्फ 12th पास कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग भी अपना जो है वो दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वो इस जॉब के लिए। एंड देन मल्टीटास्किंग के लिए वही है कि 10th पास होना ज़रूरी है। सो ऐसा नहीं है कि 12th पास जो है वो नहीं दे सकते, तो 12th पास भी मल्टीटास्किंग में दे सकते हैं। एंड इसके साथ जो वो फॉर्म मैं आप लोगों को बता रही हूँ उस फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, लास्ट में अपने सिग्नेचर करने, अपनी सारी डिटेल्स डालनी है कि तो वो डालने के बाद आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ₹100 का, जो भी जनरल कैटेगरी है उनके लिए। सो वो भी आप लोगों को उसके साथ में भेजना है। सो यही सारी इसकी जो बेसिकली डिटेल है, मेन जो डिटेल्स है मैं आप लोगों को बता दी है। सो आप प्लीज़ लेट मत करिए क्योंकि 18 अगस्त से पहले पहले आप लोगों को इसको सेंड करना है। सो सेंड भी आपको ऑफलाइन मोड से करना है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होने वाला, आपको भेजना पड़ेगा उनके पोस्टल एड्रेस पे। जो भी एड्रेस है वो भी मेंशन है नोटिफिकेशन के अंदर, और नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ कि आप लोगों को कहाँ पे बेसिकली इसको जो है भेजना है। सो ये जो रिक्रूटमेंट है गाइस, ये नोट करिए कि ये स्पोर्ट्स कोटा की रिक्रूटमेंट है, और जो स्पोर्ट्स कोटा जिनके पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए डायरेक्ट। सो देर मत करिए, अभी भेज दीजिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना देर लग जाए वहाँ पे जाने के लिए। सो जितना जल्दी हो सके इसको अप्लाई करिए, और मैंने सारी डिटेल आप लोगों को दे दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।